विनय भाई, मैं आपके पास आता हूँ। क्या आपको लगता है कि जिस तरह से ये कर रहा है इजरायल, जाहिर है अमेरिका के सह पे कर रहा है, ट्रंप ने तो बोल भी दिया। क्या आपको लगता है कि ये चाहते हैं या तो सब मेरे चरणों में झुक जाओ जैसे मैं कहूँ, और सारे हथियार, जैसा कि कहा भी कि सारे हथियार हमारे पास है, और इजराइल के पास भी खजाना है, तो मतलब हमारे सामने सब सजदा करो नहीं तो मार दूंगा। और ये जो इंटरनेशनल जो संगठन बनाए गए हैं शांति के लिए, फिर तो नकारा है, बेकार है, कोई मतलब नहीं उसका। और अमेरिका जब इसको तोड़ रहा है तो बाकियों का क्या कहना है, कैसे चलेगा ये सब? नमस्कार धनंजय भाई। देखिए, अगर आपको अमेरिका की या आज के दौर में संयुक्त राष्ट्र संघ की जो उनका मूल चरित्र है देखना है, तो आपको ये देखना चाहिए कि वो अपने वीटो का इस्तेमाल कैसे करते हैं। और संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख जो है, कोई भी जो मजबूत देश जो है, सिर्फ एक एक वक्त में सिर्फ बुतरस गाली ऐसे थे जो इजिप्ट के थे, और उनको संयुक्त राष्ट्र संघ का अध्यक्ष बनाया गया था। तब बहुत चर्चा भी हुई थी कि कैसे ये परंपरा तोड़ करके जो है बुतरस गाली को, जो इजिप्ट से आते, जो कि एक छोटा देश नहीं है और महत्वहीन देश नहीं है, उसको संयुक्त राष्ट्र संघ का अध्यक्ष बनाया गया। इसके अलावा आप देखेंगे कि अक्सर संयुक्त राष्ट्र संघ का अध्यक्ष ऐसे देशों को बनाया जाता है जो अमेरिका के दबाव में रहे, और वीटो का इस्तेमाल हमेशा जो ये जो जो पांच प्रमुख शक्तियां हैं, ये अपने अपने हित में इस्तेमाल करती रही। देखिए, इजराइल और ईरान का जो परिदृश्य है, और जो तीसरे विश्व युद्ध का जो खतरा है, जो एक ढंग से अप्रत्यक्ष रूप से चल रहा है। हम सब जो थोड़ा भी इतिहास जानते हैं उनको पता है कि एक बहुत फेमस लाइन आती थी कि द्वितीय विश्व युद्ध के बीच जो थे वो वर्साई की संधि में थे। जब वर्साई की संधि हुई प्रथम विश्व युद्ध के बाद, तो उसी में दूसरे विश्व महायुद्ध की जो बीज उसी समय रख दिया गया। ये बात क्यों कही जाती है? ये बात इसलिए कही जाती है कि वो संधि जो थी वो पूर्ण रूप से अन्यायपूर्ण थी, और उसमें एक देश को इतना दबाया गया था जिसमें ये जाहिर था कि ये देश जो है आगे चल करके प्रतिकार करेगा। जायज नाजायज की मैं अभी बात नहीं कर रहा हूँ। इसी तरह आप देखिए कि जो इजराइल का जो निर्माण ही जो हुआ है पश्चिमी देशों के अपराध बोध से हुआ, और ऐसा भी नहीं है कि इसलिए वो देश एक बना करके पश्चिमी देशों ने दिया, क्योंकि पश्चिमी देशों ने यहूदियों के साथ इतना जो प्रताड़ना वाला व्यवहार किया था, और दूसरा उनको एक देश चाहिए था उस खित्ते में, उस एरिया में, जो बाकी मुस्लिम देशों को वो कंट्रोल कर सके। देखिए, तुर्की के हारने के बाद जो तुर्की का जिस ढंग से बंटवारा हुआ फ्रांस और ब्रिटेन के द्वारा, जिसको बहुत फेमस कहा जाता है साइकोस पिको एक्ट, और उसमें इन लोगों ने आपस में जैसे दो जो दादा होते हैं वो किसी शहर का इलाका बांट लेते हैं कि ये लीकर का ट्रेड तुम्हारा है, ये डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी हमारा है। तो वैसे ही फ्रांस और ब्रिटेन ने जो है देशों का बंटवारा किया, और उन देशों की जो जो सीमाएं बनाई गई वो सब अपनी सुविधा के हिसाब से बनाई, और उसमें बहुत ज्यादा जो है जिसको अगर हिंदी फिल्मों के हिसाब से कहे तो तमाम साजिशें, तमाम लोगों का हार्ट ब्रेक, सब आप जॉर्डन के साथ बहुत नाराज हुए। पहले जॉर्डन के राजा को ये कहा गया था क्योंकि वो जो थे शरीफ थे मक्का के, और उनका ही जो है सहयोग लेकर के अरबों को जो है तुर्कों के खिलाफ भड़काया गया। ये तो सब ये तो थोड़ा मैं ऐतिहासिक एक पृष्ठभूमि की बात कर रहा हूँ, पर आज के दौर में जो स्थिति है उसमें इजराइल निश्चित तौर पर बगैर अमेरिका के जो है ये कार्रवाई नहीं कर सकता। पर हमको ये बात उतनी ही दुरुस्त है कि अमेरिका जो है हमेशा अपने हितों के साथ ही चलता है, वो किसी के साथ नहीं चलता है। आप देख लीजिए कि फिलिस्तीन की जो लड़ाई जो थी उसको अमेरिका ने चलने भी नहीं दिया और बुझने भी नहीं दिया। आप शुरू से देखेंगे, पहले लिबरल, उसके बाद से लगातार जो है फिलिस्तीन आंदोलन भी हिंसक होता गया, और
एक ढंग से जो है उसका समर्थन भी थोड़ा कम होता गया मुस्लिम देशों। पर ये जो आप चाहे वो कुर्दों का मामला हो, चाहे वो सीरिया का मामला हो, चाहे वो इराक का मामला, ईरान इराक की लड़ाई आप देख ही चुके हैं कि अमेरिका ने किस तरह से इराक का इस्तेमाल करके, सद्दाम हुसैन का इस्तेमाल करके ईरान को काबू करने की कोशिश की। 10 साल तक लड़ाई चली और उसके बाद जो है किस तरह से अमेरिका ने सद्दाम हुसैन को एक झूठे आरोप में लगा करके उसके ऊपर जो है बिल्कुल उसको नेस्तनाबूद कर दिया। और वो गल्फ वार जो था वो पहला ऐसा युद्ध था जिसको मन युद्ध को एक इंटरटेनमेंट की तरह ड्राइंग रूम में बेचा गया। पहली बार लाइव टेलीकास्ट हुआ युद्ध का और पहली बार अमेरिका ने बगैर अपनी जेब से एक कौड़ी खर्च किए हुए पूरा युद्ध जीता। उस युद्ध में भी देखिए कि जो तमाम जो अरब देश थे उससे इराक गुहार करता रह गया कि वो उसका साथ दे, पर किसी ने इराक का साथ नहीं दिया। इराक ने बल्कि इसके लिए कोशिश भी की, उसने पैट्रियट मिसाइल जो है वो इजराइल पे चलाई। पैट्रियट मिसाइल नहीं बोल रहे, स्कड मिसाइल, जिसको अमेरिका के पैट्रियट मिसाइल से ध्वस्त किया गया। और उसी दौरान ये साजिश सामने आई कि किस तरह अमेरिका जो है आपको उलझा करके रखता है, क्योंकि इराक के सारे जो स्कड हथियार जो अपने निशाने पे नहीं गिरे थे उसकी एक वजह थी कि अमेरिका ने उस पूरे इलाके का जीपीएस कोऑर्डिनेट चेंज कर दिया था और इजराइल को पैट्रियट मिसाइल दिया गया था। उस समय में उससे पहले लॉकहीड मार्टिन की हालत बहुत खस्ता थी और जो पैट्रियट मिसाइल का डिमोन्स्ट्रेशन दिखा करके फिर उसका मार्केट अप हो गया। वहां पे भी देखिए कि जो इजराइल में भी ऐसी शक्तियों को बराबर बढ़ावा दिया जाता रहा है जो जो बल प्रयोग की बात करते हो, शांति की बात नहीं करते। देखिए इजराइल में एक दौर में शांति के लिए इस बात पर सहमति बन रही थी कि फिलिस्तीन को उनके हिस्से का थोड़ा जमीन दिया जाए, वो लैंड फॉर पीस डील भी हुआ था और उसके चलते इजरायली प्रधानमंत्री इस्ताक राबिन पर हमला भी हुआ था और वो घायल भी हुए थे। और उसके बाद से इजरायली इसमें भी आप देखिएगा कि इजरायली राजनीति जो है लगातार जो है दक्षिण लगातार कट्टर उसकी तरफ होती गई। आज के दौर में जो महाशक्तियां हैं वो ये कोशिश कर रही है कि लड़ाई जो है उनकी लड़ाई जो है दूसरे छोटे देश लड़े और उसकी कीमत जो है उनको चुकानी पड़े। और आप अगर देखेंगे पीछे की अमेरिका चीन में जब कहता था कि सभी देशों का एक्सेस होना चाहिए, ओपन डोर पॉलिसी होनी चाहिए, लेकिन जब अमेरिका की बात आई तो अमेरिका ने कहा नहीं, ये लैटिन अमेरिका जो है पूरा हमारा है। मोनरो डिक्लेरेशन के खिलाफ उसने जा करके कहा और दूसरे देशों को। आज भी जो है अमेरिका जो है लैटिन अफ्रीकी देशों में तख्ता पलट से लेके तमाम अमेरिका को जो भी सूट करता है, तो कोई भी आतंकवादी हो, चाहे वो ओसामा बिन लादेन हो, चाहे वो सीरिया का भी हो, चाहे और कोई हो, सब उसके लिए जायज हो जाता है। और अभी जो कुछ दिन पहले पाकिस्तान के सेनाध्यक्ष के साथ जो उसकी नजदीकी और जो प्यार उमड़ रहा था, उसकी जो असली वजह अभी दिख रही है कि वो ईरान के साथ लड़ाई की तैयारी बहुत पहले से चल रही थी और ये बहुत एक सोची समझी ये है। तो कहने का ये है कि जो हमारे जो हम जैसे जो देश है उनको बहुत संभल कर चलने की जरूरत है, क्योंकि हम इजराइल नहीं है और हमको बहुत कुछ डिपेंड करना है। और हमारा एक जो समाज जो है वो बहुलतावादी समाज है और कोई भी देश जो है हमारे साथ उतनी मजबूती के साथ नहीं खड़ा जिस तरह से अमेरिका और इजराइल जो है आपस में बिल्कुल एक दूसरे के लिए खड़े हैं। और आप देख लीजिए कि जितने यूरोपियन देश हैं वो सब अपने अपने हिसाब से प्रतिक्रिया दे रहे हैं। आज कोई भी देश जो है चाहे वो चीन हो, चाहे वो रूस भी हो, खुल करके कोई सामने नहीं आ रहा। ईरान को भी अपनी लड़ाई खुद ही लड़नी पड़ेगी। हाँ, पीछे से जो वो लड़ाइयां चलती रहेगी जिसको
निंदा करने की बात हो, कूटनीति की बात हो, लेकिन कोई इस पे नहीं आएगा कि ये गलत हुआ है और इसके लिए मजबूती के बाकी जो उस हिस्से में जो लीडरशिप की लड़ाई है, चाहे वो ईरान बनाम सऊदी अरब की हो, चाहे वो तुर्की बनाम सऊदी अरब की हो, और ईरान और तुर्की एक साथ आते हैं या उनका कितना रहता है, बाकी आप देख ही चुके हैं, चाहे वो लेबनान हो, चाहे उस हिस्से के तमाम देशों को जो है अमेरिका और ब्रिटेन ने तबाह बर्बाद कर दिया है। तो ये जो है पूरे कम्युनिटी को मजबूती से खड़े होकर के इन चीजों को रोकने की जरूरत है। जी हमारे लिए एक मुश्किल दौर है धनंजय, जी, हमारे लिए मुश्किल क्योंकि हमारे दोनों ही के साथ हमारे हित बहुत मजबूती से जुड़े हुए हैं। एक के साथ हमारे जो रक्षा संबंध का जहां तक बात है, दूसरे के साथ हमारे एनर्जी सिक्योरिटी का मामला है और स्ट्रेटेजिक भी।